हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भयंकर ज्ञान में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन खूनी खेल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम ना गवाते हुए चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़ते हैं। तो आपसे ऊपर का जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं हम हेड। और जैसे कि माता पिता, दादाजी, ये सभी जो हैं आपसे ऊपर के रिलेशन में होंगे तो उन्हें अप एरो में दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपके साथ के रिलेशन वाले होंगे जैसे कि भाई बहन, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, तो उसको बेस के रिलेशन में कहते हैं। और उसको हॉरिजॉन्टल और एरो में दिखाते हैं, ये बेस का हो गया। और जो सबसे नीचे का जो होगा उसे टेल कहते हैं, जो आपसे नीचे के रिलेशन वाले रहेंगे जैसे कि बेटा बेटी, पोता पोती, भतीजा भतीजी, नेफ्यू इत्यादि। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला चीज, अगर मैं ये कहता हूं कि P जो है वो Q का पिता है, समझ में आ रहा है सवाल। P जो है वो Q का पिता है। तो बात को समझिएगा, P ना पिता है Q का, किसका पिता है? P पिता है, वो Q का पिता है। तो हम P को ऊपर के एरो की से दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ P जो है वो Q का पिता हो गया, क्योंकि ऊपर के रिलेशन में है। इसी तरह अगर सवाल ये होता कि Q जो है वो P का पुत्र है, इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए। Q जो है वो P का पुत्र है, तो हम जो है वो P का पुत्र है ना, तो P का पुत्र है। ठीक है, तो इधर डाउन एरो में दिखा देते हैं। समझ में आ रहा बात। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि A जो है वो B का भाई है, A जो है वो B का भाई है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए A इस साइड रख देंगे, वो B का भाई है तो इस साइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जिस साइड एरो है वो उससे उसका संबंध दिखा रहा है, यानी A जो है वो B का भाई है, ना कि B A का भाई है। ये ऐसा नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ जो B जो है वो बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है, यह लिंग ज्ञात नहीं है। असल में इस चैप्टर में कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान देना है जिसमें लिंग ज्ञात ना हो। जैसे कि सवाल ये है कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई तो है ही, यानी ए लड़का है, लेकिन बी का पता नहीं कि बहन है कि भाई है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एक बार ज़रा रीड कर दूं मैं। यदि बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है? ऑप्शन में दादा, ससुर, माता और पुत्र। तो बी का पुत्र ए है, ठीक है, बी लिख देंगे एक बार। और बी का पुत्र कौन है? वो ए है, ठीक है, बी का पुत्र ए है। चलिए इतना दूर तक तो समझ में आ गया। लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता जो है वो बी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात ये हुआ कि ये माता होगी। जब ये पुरुष नहीं है तो स्त्रीलिंग होगी, यानी कि माता होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बी ए का क्या है। तो बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा? बी जो है ए का मतलब माता हो जाएगी, यानी बी उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बार पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है? देखिए ए जो है ना वो बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है ना, बी का भाई है। चलिए ये बेस का रिलेशन है तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ए जो है वो बी का भाई है। अब क्या बोल रहा है? बी जो है वो सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, ठीक है, सी की बहन है। मतलब बी जो है वो सी की बहन है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है। ओके, इतना दूर तक तो क्लियर है। तो डी का ए से क्या संबंध है? देखिए इस सवाल में अब दो पॉइंट को देखना जरूरी है, डी के बारे में और ए के बारे में। देखिए ए, इसमें सवाल ये था ए बी का भाई है, ये तो चलिए क्या हो गया, पुरुष हो गया, इतना दूर तक तो क्लियर है, मेल है। लेकिन देखिएगा यहाँ जो लास्ट लास्ट में बोला गया है कि सी डी का पिता है, तो सी डी का पिता है तो ये तो खैर पिता है तो पुरुष तो हो ही गया। लेकिन डी का पिता है यानी डी, डी जो है ये पुरुष है कि स्त्री, मतलब मेल है।
कि फीमेल, ये इसका पता नहीं है। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिंग पता ना हो तो वो क्वेश्चन असल में इनवैलिड हो जाता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं निकलता। और ऐसे में हम ये कहते हैं कि लिंग को निर्धारित नहीं कर सकते, लिंग को हम क्या कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और निर्धारित नहीं कर सकते। ओके, नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा नंबर देखिएगा। ए बी का भाई है ना, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, और ए और डी भाई हैं, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग चले जा रहे हैं क्वेश्चन वाइज। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि ए बी का भाई है। पहले तो हम ए को और बी को बना लेते हैं। ए ना भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। ओके, इतना दूर तो समझ में आ गया, ए तो बी का भाई ही है। चलिए अब क्या है कि है सी डी का पिता है, सी डी का पिता यहाँ बोल रहा है ना, तो यहाँ देखिए सी और डी का संबंध बी से अभी तक नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे कुछ देर के लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, ई बी की माता है। ओके, ई जो है वो बी की माता है, तो कोई बात नहीं, माता जी को दिखा देना चाहिए, ई बी की माता है। चलिए ऊपर का रिलेशन है, इतना तो क्लियर है। और ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं। ओके, ए और डी आपस में भाई हैं। चलिए ए और डी आपस में भाई हैं, मतलब कि दोनों पुलिंग हो गया, ए और डी आपस में भाई हैं। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, तो अब हम देखिए, अब हम आते हैं जो हमने स्किप किया था, ए बी का भाई है और सी डी का पिता है ना, सी किसका पिता है, डी का पिता है, तो सी डी का पिता है ना। ओके, सी डी का पिता है। तो अब क्या सवाल हो गया कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा, अगर ये आप होते, आपके भाई की मम्मी, मतलब आपकी मामा, आपकी माँ, और आपके भाई के पिता, ठीक है, आपके पिता, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो लेकिन सवाल तो ई के बारे में पूछा गया है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई तो पत्नी हो गई ना, ई तो पत्नी हो गई, किसकी हो गई, सी की पत्नी हो गई। ठीक है, यानी सी पति हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पत्नी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बी डी की माँ है, बहुत अच्छा सवाल है। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का ई से क्या संबंध है। देखिएगा बी डी की माँ है ना, बी डी की माँ है, तो यहाँ देखिएगा बी को दिखा देंगे, किसकी माँ है, बी की माँ है ना। ओके, बी डी की माँ है, ओके माँ है, और सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है ना, सी डी का भाई है। ओके, एंड एच ई की बेटी है, तो यहाँ तो सी डी या बी से अभी तक कुछ संबंध नहीं है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए हम स्किप मार देंगे। जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है वो, जबकि क्या बोल रहा है इसमें, देखिए यहाँ समझिएगा, डी जो है वो ई की पत्नी है, जबकि डी जो है वो ई की पत्नी है ना, ई की पत्नी है। ओके, ई की पत्नी है, यानी कि ई तो पति हो गया, ई तो क्या हो गया, पति हो गया। अब आते हैं एच ई की बेटी है ना, अब तो ई तो निकल गया, तो एच जो है वो ई की बेटी है, एच जो है वो ई की बेटी है ना। ओके, नाटक तो हो गया। अब सब देखिएगा, तब ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। तो आप जो है ना, आपके की जो वाइफ है उसका भाई, ठीक है, उसका भाई, वो तो आपका लग गया साला। लेकिन क्या बोल रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, मतलब कि सी जो है वो ई का, सी जो है वो ई का क्या लगा,
सी जो है वो ई का क्या लगा, देखिए सी तो ई का तो बात समझिएगा, ई का सी से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है ई तो है वो बहनोई हो गया, मतलब ई क्या लगे सी का, सॉरी ई जो बोल रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है ना, तो सी के ई जो है सी के क्या लगे, जिसके बारे में क्या लग रहा है ई का सी से ना, सी से ना, तो ये लगे बहनोई, ठीक है, बहनोई या जीजा जी बोलते हैं उसको, ठीक है, बहनोई या जीजा जी, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी बहनोई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। लिखिएगा राजीव, देखिए हम पहले राजीव के लिए आर हम ले लेते हैं, ठीक है, अतुल के लिए हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, सोनिया और सुनील ना, तो सोनिया के लिए एसओ ले लेते हैं, ठीक है, सोनिया के लिए एसओ ले लेते हैं, और सुनील के लिए एस एन ले लेते हैं। ओके ठीक है, ओके, राजीव सोनिया अतुल ये सब हो गया। अब आते हैं सवाल पे, राजीव अतुल का भाई है, राजीव जो है वो अतुल का भाई है ना, चलो अतुल का भाई है। अब क्या है, सोनिया सुनील की बहन है, तो यहां तक तो कोई मतलब नहीं निकलता है, यहाँ तो स्किप हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ए आर आर से मतलब कि अतुल राजीव से कोई संबंध नहीं। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है ना, अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है, एसो का पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र हो गया। और ये कौन जो था भाई, ये राजीव अतुल का भाई था, ठीक है। अब क्या है, यहां सोनिया का पुत्र तक है, हो गया ओके। अब यहां जो छोड़े हैं उसको हम देखते हैं, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, ठीक है, सुनील की बहन है। ओके, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, ये जो राजीव जी हैं उनका सोनिया से क्या संबंध है, तो बात समझ लीजिएगा कि राजीव का जो भाई है की माँ, ओके, ये तो ये भी सोनिया की इसकी माँ सोनिया हुई, तो इसमें सवाल ये है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि पुत्र ही तो है, ये तो हो गया इसका पुत्र हो गया, सीधे में पुत्र हो गया, क्योंकि आपके भाई की माँ वो आपकी माँ लगी ना, तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव जो है वो सोनिया का बेटा है, पुत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा पुत्र आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कृपया कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इससे बाहर कोई कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेस है सभी चीज़ों का। देखिए छठा नंबर देख लीजिए, छठा नंबर देखिए कि पी क्यू का भाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, पी जो है वो क्यू का भाई है ना, क्यू का भाई है, ओके, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है ना, आर जो है वो क्यू की माँ है, यहां तक तो समझ में आ गया ऊपर का संबंध। एस जो है वो आर के पिता है, एस आर के पिता है, ओके, एस आर के पिता है, यहां तक तो और समझ में आ गया, ऊपर का है। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, ओके, ऊपर का रिलेशन जा रहा है, टी एस की माँ है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो देखिए आपकी माँ, आपकी जो माँ है उसके पिता आपके नाना,
ठीक है। नाना की माँ, पर नानी, यानी आप तो, आप क्या है, पहले ये देखिए कि आप क्या है, इसमें देख लीजिए पी क्यू का भाई है ना, पी तो मतलब लड़का है, ठीक है। तो ये हो गया सीधे इससे, ये यहां तक तो पोता होता, यहाँ एस तक तो पोता होता, पोता होता, एस तक तो पोता होता, लेकिन यहां हो गया परपोता। ओके, क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन। ओके, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी तरह तरह के कभी लंबे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। ओके, एफ ए का भाई है, कोई बात नहीं, एफ जो है वो ए का भाई है ना, यहां तक तो लिख दिया मैंने, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, सी जो है वो ए की पुत्री है, सी जो है वो ए की पुत्री है। ओके, के एफ की बहन है, के जो है वो एफ की बहन है। ओके, ए एफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है। ओके, जी का चचा कौन है, जी का चचा कौन है, तो यहां से देखिएगा, ये जो है इसका ऐसे डायरेक्ट संबंध मिलाइए, तो ये तो ए के मतलब ए का पुत्र हो गया ये जी, और आपके पिता हो गए, क्योंकि यहाँ तो माता का ऑप्शन नहीं है तो इसको पिता मान के चलना पड़ेगा ही, चलेगा, क्योंकि इसे माता का ऑप्शन है ही नहीं। सवाल भी बोल रहा है कि जी का चचा कौन है, तो इसके भाई आपके चचा हो गए एफ, यानी इसका भाई कौन है, एफ ए का भाई है ना, तो ये हो गया चचा, तो ये हो गया ए चचा। ठीक है, अपने गाना नहीं सुना, चाचा है चाचा है चाचा है, पापा है पापा है, तो देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो एफ जो है वो चचा हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, ए सी का पिता है, कोई बात नहीं, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। ओके, देखिए इस तरह के सवाल में ना ये उलझाने वाला सवाल है, इसमें क्या बोला है, ए सी का पिता है। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं ए जो है वो सी का पिता है, ए सी का पिता है, यहां तक हम लिख लेते हैं, जिसका पुत्र डी है, तो इसका ये मत समझिए कि इसके दो पुत्र हैं, ठीक है, ये तो पुत्र ऑलरेडी है ही, है ना, ये मत समझिएगा, जिसका जब आ गया ना, तो जिसका आ गया तो सबसे लास्ट वाला में जाएंगे, देखिए लास्ट वाला में जाएंगे, लास्ट में सबसे पहला वाला देखेंगे, लास्ट में सबसे पहला तो सी है, तो जिसका पुत्र डी है तो सी का पुत्र डी है। ठीक है, सी का पुत्र डी, यानी सी जो है वो पिता हो गया यहां तक। ठीक है, ई एफ की माता है, तो ई एफ की माता है, तो यहां तक तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए स्किप कर देंगे। जिसका भाई डी है, जिसका भाई डी है, तो यहां देखिएगा जिसका, तो सबसे पहले एफ की ओर जा रहा है ना, एफ की ओर जा रहा है ना, तो जिसका भाई डी है, तो डी किसका भाई है, वो एफ का भाई है। ओके, अब सवाल आ गया कि ई एफ की माता है, ई जो है वो एफ की माता है, ई एफ की माता है। ओके, इसका ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, देखिए कुछ कुछ चीज ना बराबर में आ जा रहा है, देखिए यहाँ बेस में कुछ बन रहा है, ये जो है आपस में, ये क्योंकि पिता है, इसकी माता ये है और इसके भाई का पिता तो सी है, तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, तो इनके पिता मतलब कि इसके पिता तो ससुर हुए ना, यानी ए तो ससुर हो जाएगा, ए ससुर हो जाएगा, क्योंकि ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ए ई के का लगे,
ए ई के क्या लगे, तो मतलब सी के पिता, मतलब आपकी पत्नी, आपके पिता आपकी पत्नी के क्या लगे, तो ससुर लगे। तो इसका डी हो जाएगा आंसर, ससुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर में, 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। नौवें नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए जरा। दीपक सुशांत का भाई है, ठीक है। दीपक किसका भाई है, सुशांत का ना, दीपक सुशांत का भाई है। दीपक जो है सुशांत का भाई है। रीना अतुल की बहन है। यहां तक तो कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए अभी के लिए छोड़ेंगे। सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत जो है वो रीना का पुत्र है, रीना का पुत्र है, रीना का पुत्र। ठीक है, दीपक का रीना से क्या संबंध है, अब जो छूटा है उसको पहले कर लीजिए। रीना अतुल की बहन है। रीना जो है किसकी बहन है, वो अतुल की बहन है, अतुल की बहन है। ठीक है, अब देखिएगा दीपक का रीना से क्या संबंध है। दीपक का रीना से क्या संबंध है, तो दीपक तो सुशांत का भाई है, ये तो सीधा सीधी भाई। ये दीपक का रीना से क्या संबंध है, तो दीपक तो जो है वो पुत्र पुत्र हो जाएगा, सीधा सीधी। दीपक तो मेरे ख्याल से पुत्र ही होगा, क्योंकि वो रीना क्योंकि दीपक का भाई रीना का बेटा है, तो दीपक की भी तो वो माँ हुई ना। तो दीपक का रीना से क्या संबंध है, मतलब दीपक रीना का क्या लगा, तो बेटा लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सन। ओके, ये सन लगा। 10वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कॉपी में नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए बी का भाई है, ओके। ए भाई है किसका, बी का। सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, ओके। सी ए की माँ है, यहां तक तो हो गया। सी ए की माँ है। डी सी का पिता है, ओके। डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है ना, ई बी का पुत्र है, ओके। तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। तो मान लीजिए ए आप हैं, आपकी माँ के पिता आपके क्या लगे, तो नाना लगे, है ना। ए से डी का क्या संबंध है, मतलब ए से डी का क्या संबंध है, तो ए डी के क्या लगे, नाना लगे। किसका संबंध है, डी का बताया जा रहा है, जिसके बारे में का है वहां डी, तो डी तो नाना है ए का। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बी ए के पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है। देखिए इस थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोल रहा है। पहले से छोटा छोटा कीजिएगा, तोड़ देते हैं। बी ए के पिता हैं, बी जो है वो ए के पिता हैं, ठीक है। बी पिता है ए के, यहां तक तो क्लियर है। तथा बी सी के, बी सी के पति का बेटा है। सी के पति, सी का जो पति होगा का बेटा, तो बी जो है वो सी के पति का बेटा है। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे
लेकिन यहाँ बहुत ही आसान चीज़ है, बस समझना है हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सी के पति का बेटा, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कोई होगा। सी के पति का बेटा ना, बी जो है सी के पति का बेटा है, मतलब कि सी के पति कोई होंगे, उसका बेटा है। लेकिन पति कौन है इसके बारे में पता नहीं है, डी है कि ए है, यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है सी जो होगी वो माता ही होगी, जाहिर सी बात है, सी के पति का बेटा है। तो सी ए की क्या लगती है, सी ए की क्या लगती है, यहाँ तो माता हुई, और यहाँ जो है मतलब कि आपके माँ, ये देख लीजिए, जो यहाँ से इसका संबंध जो होगा वो दादी का होगा, क्योंकि ए के पिता बी हैं एंड बी की जो माता है वो सी हैं। तो आपके पिता की माँ आपकी क्या लगी, तो दादी लगी। ठीक है, दादी लगी। काफी घुमावदार क्वेश्चन था। ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दादी लगेंगी। बी पी का पति है, बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी है तथा पी की सास है। बी का डी से क्या संबंध है बताओ। ये भी काफी थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है, लगता घुमावदार है कुछ कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी की तरह था जिसमें जिसका या का उपयोग हो रहा था। बी पी का पति है ना, बी पी का पति है, ओके, पी का पति है, यानी ये तो पत्नी हो गई। ठीक है, क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। तो देखिएगा, जो कि जब आ गया ना, डी की पत्नी है, यानी डी जो है वो ई की पत्नी है। ठीक है, जो कि डी की पत्नी है ना, जो कि डी की पत्नी है तथा पी की सास है। और बी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको। तो ई जो है ना, यहाँ ई जो है, ई क्या लग रहा है, ई पहले पी का क्या लग रहा है। ठीक है, तथा पी की सास है, तथा पी की सास है, ओके, पी की सास है। ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है तथा पी की सास है। तो ये पी के साथ है तो पी के सास के साथ कर लेंगे, पी की सास है। अब जो है ये किसकी पत्नी है, डी जो है, डी किसकी पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है ना, डी की पत्नी है, कौन है, डी की पत्नी है ई, डी की पत्नी है ई। देख लीजिएगा एक एक साथ तोड़ करके। देखिए, पी से जिसका डायरेक्ट संबंध हो रहा है ना, पहले उसको निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ बी और पी की बात हुई है। यहाँ ई की बात सीधे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई से जो डायरेक्ट संबंध निकल रहा है वो सबसे पहले पी का निकल रहा है, डी से डी का नहीं निकल रहा है। तो पहले पी से जो सबसे पहला जो संबंध निकल रहा है वो ई का निकल रहा है, जो कि ई जो है वो सास है। देख लीजिए यहाँ सवाल में है, ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी तथा पी की सास है। तो पी की सास है तो यहाँ तो लिख दिए, और जो डी है, डी जो कि पोता है, ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी हो गई यहाँ तक। अब देखिएगा, अब किसका पोता है, क्यू छूट गया ना, यहाँ सब कुछ हो गया। क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का, क्यू ई का इकलौता पोता है ना। क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है। तो यहाँ इतना दूर तक डायग्राम आप समझ चुके होंगे। सॉरी, यहाँ क्यू होगा, क्यू ई का इकलौता पोता है। अब सवाल क्या है, तो बी का डी से क्या संबंध है। बी का, ये जो है बी यहां है और डी से संबंध दिखाना है। ठीक है, तो बी के पी तो
बी तो पी का पति है, बी तो पी का पति है, तो जिसकी सास ई है, और डी जो है वो ई की पत्नी भी है। काफी घुमावदार क्वेश्चन है। तो ई जो है, ई की सास है ना, देखिए ई सास है ना, ये पी की, ये तो पी की डायरेक्ट सास है, यानी इसका मतलब यह ई जो है वो माता जी हैं। यही सी बात है, अगर आपकी पत्नी की सास ई है तो वो आपकी माता है। अब जो है ई जो है पत्नी है डी की, ई जो है ये पत्नी है डी की, तो जाहिर सी बात है ये आपके पिता होंगे, ये आपके पिता ही होंगे, ठीक है, ये आपके पिता होंगे। तो इसमें अब बता क्लियर हो गया कि बी का डी से क्या संबंध है। तो बी क्या लगा डी का, तो वो पुत्र लग गया, ठीक है, तो वो पुत्र लग गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, 13 नंबर। देखिएगा, यदि बी का भाई डी है तो बी किस तरह से सी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या सी कथन आवश्यक है या है। पहला कथन ये है कि डी का पुत्र सी का पोता है। दूसरा कथन है कि बी डी की बहन है। इसमें 4 ऑप्शन है, केवल कथन एक सही होगा, केवल कथन 2 होगा। तीसरा, या तो कथन 1 या कथन 2 होगा, या बी में दोनों कथन सही होंगे, 1 और 2 दोनों। तो देखिएगा, पहले हम बना के देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो है वो बी का भाई डी है। ओके, कोई बात नहीं, बी का जो भाई है ना वो डी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो बी किस तरह से सी से संबंधित है। तो पहला कथन हम देख लेंगे कि इन दोनों कथन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। हम ये, हमको बस यही देखना, सवाल यही कह रहा है, या फिर कितने कथन आवश्यक हैं। तो बी का पुत्र जो है वो सी का पोता होगा। डी का जो पुत्र है ना, वो सी का पोता होगा। तो सी का पोता कहने का अर्थ ये होगा कि डी का पुल्लिंग का होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो तो सी का पोता नहीं होगा, वो सी का नाती हो जाएगा। यार यहाँ पोता दिया हुआ है, नाती तो माँ के रिलेशन से होना चाहिए, लेकिन यह पिता के रिलेशन से तो पोता होगा। तो इसलिए हम यहाँ जो है सी का पोता है ना, सी का पोता है, तो यहाँ तो डी जो है वो पुत्र हो जाएगा सी का, यानी कि सी का पिता होना, पिता है, इसका मतलब ये भी हुआ। तो अब देखिएगा कि ये दूसरा, एक कथन तो पहला सही हो गया। दूसरा कथन क्या है कि बी डी की बहन है। तो बी ना, बी है वो डी की बहन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तो डी तो चूंकि पुरुष है, डी पुरुष है, तो बी स्त्रीलिंग हो गई, मतलब महिला होगी, ये भी दोनों सही है। और ऐसे कथन में दोनों कथन सही है, डी का पुत्र सी का पोता भी हो गया, ये तो सी का पोता ही तो हुआ, ठीक है, ये पोता हो गया, ये भी कथन सही है। और बी डी की बहन है, बी जो है वो डी की बहन है, डी भाई हो गया। तो ऐसे में हम जो जो उत्तर बन के आता है, कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये आज टाइप 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम इशारों एवं संकेतों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।